बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से हमें क्या कहता है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू इचेलॉन फॉर्म। सिंपली हमने क्या करना है, मैथमेटिक्स के बुनियादी असूल को इस्तेमाल करके, बुनियादी असूल हमारे पास क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल करके हमने इस मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इशेलॉन फॉर्म क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए यहां पर बना लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस मैट्रिक्स का आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, याद रखिए इशेलॉन फॉर्म का जो पहला रो होगा, पहले रो का पहला एलिमेंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये हमने लिख लिया। बाकी दो एलिमेंट्स कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं लिखता हूं 7 और 8। दूसरे रो का जो हमेशा हमारे पास एलिमेंट होगा वो पहला हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 और 2। बकाया से हमारे पास काम नहीं है। याद रखें अगर दूसरे रो में 0 1 है तो तीसरे रो में 0 की तादाद डबल करवा दी जाएगी बनिस्बत पहले दूसरे रो के। तो यहां पर 0 की तादाद कितनी है, 1 है। नीचे रो में 0 की तादाद कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां पर हम 1 लगा देंगे। तो इस फॉर्म को अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो इसे क्या कहते हैं, इशेलॉन फॉर्म कहते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में यही करना है। इस मैट्रिक्स पर काम करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं लिख लूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन पर हमने काम करना है। एक दफा ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है इसको मैं फिर से लिख लेता हूं। मैट्रिक्स के अंदर क्या है, 2 3 -1 ये हो गया। फिर है 4 5 और 3। लास्ट में हमारे पास क्या है, 6 2 और 1। ये हमारे पास वैल्यूज मौजूद है। मैट्रिक्स यहां पर मैंने क्लोज करवा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में। सबसे पहले हम करेंगे क्या करेंगे, हमने इन दोनों को खत्म करवाना है। इन दोनों को अब हम कैसे खत्म करवाएंगे, 4 और 6 को हमने 0 में कन्वर्ट करवाना है। उसके लिए यहां पर मैं अगले स्टेप में क्या लिखूंगा, हमने लिखना है कि जो रो 2 है वो माइनस होगा 2 और रो 1 के साथ। ठीक है, ये हो गया। एंड दूसरा काम हमने क्या करना है, जो रो 3 है वो माइनस होगा 3 और रो 1 के साथ। ये दोनों काम हमने यहां पर करने हैं दूसरे और तीसरे रो में। यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो अब इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में बन रहा है हमारे पास। सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा, पहला जो रो होगा उसको हमने सेम एज इट इज लिखना है। पहले रो में 2, हमारे पास 3 और -1 मौजूद है। दूसरे रो में हमने काम करना है। पहले से क्या मौजूद है, 4 माइनस हो रहा है 2 के साथ, और रो 1 में क्या मौजूद है, 2 ऊपर मौजूद है। यहां पर पहले से क्या मौजूद है, 5 माइनस हो रहा है 2 के साथ, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 3, वो हमने लिख लिया। पहले से क्या मौजूद है हमारे पास, माइनस होगा यहां पर, इसको मैं करेक्ट करवा लेता हूं। माइनस होगा हमारे पास 2 और रो 1 में पहले से क्या मौजूद है, -1 मौजूद है। नीचे चलते हैं थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो में हमने ये काम करना है। पहले से क्या मौजूद है, 6 -3 होगा। पहले रो में 2 मौजूद है। यहां पर 2 मौजूद है, माइनस होगा हमारे पास, किसके साथ माइनस होगा, -3 होगा। -3 ऊपर हमारे पास पहले रो में क्या मौजूद है, 3 मौजूद है। यहां पर पहले से क्या मौजूद है, -3 होगा। पहले रो में यहां पर -1 मौजूद है। मैं यहां पर मैट्रिक्स को क्लोज करवा देता हूं। इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में आते हैं। यहां बल्कि अगले स्टेप में मैं करवा लेता हूं ताकि हमारे पास स्पेस की बचत हो सके। क्या फॉर्म बन रहा है, हम लिखेंगे यहां पर ऊपर पहला जो रो है सेम एज इट इज आएगा, 2 3 -1 ये हमने लिखा। दूसरे रो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या मौजूद है, 4, फिर क्या है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। पहले से क्या मौजूद है हमारे पास, 5 मौजूद है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, 2 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6। पहले से क्या मौजूद है, 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 1 हमारे पास क्या है, 2 बन जाएगा। नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, पहले से 6 मौजूद है, माइनस का साइन है। 3 2 हमारे पास क्या आएगा, 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 मौजूद है, हमने 2 लिखा, -3 3 हमारे पास क्या आता है,
क्या बन जाएगा 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं। 1 है हमारे पास पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करवा लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स को क्लोज करवा लिया, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद इस फॉर्म में बनता है। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है वो यहाँ पर हम करवा लेते हैं। फिर से हमारे पास जो पहला जो रो है वो हमारे पास सेम एज इट इज आएगा। दूसरे रो पर हमने काम करना है। पहले रो में हमारे पास 2, 3 और -1 मौजूद है। 4 में से 4 गए हमारे पास 0, 5 में -6 में से 5 गए तो हमारे पास -1 रह जाएगा। 3 + 2 कितने हो जाते हैं हमारे पास, 5 हो जाएगा। 6 में से 6 गए हमारे पास 0, 2 में से 9 गए -7, 1 + 3 कितने हो जाते हैं 4। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में आया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये 2 माइनस ख़त्म हमने करवा देने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, रो 2 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है माइनस का साइन, और रो 3 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है माइनस का साइन। तो माइनस साइन की वजह से रो 2 और रो 3 के साइन चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव वाले पॉजिटिव बन जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव बन जाएंगे। सिंपल हमने यही करवाना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करवा लेते हैं। पहला हमारे पास ये ब्रैकेट है। पहला जो रो होगा सेम एज इट इज आएगा, 2, 3 -1 हमने लिखा। यहाँ पर 0 के साथ माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लगाया जाता। हमने पहले ये वाला माइनस लगाया, ठीक है, ये माइनस आया। पहले से क्या मौजूद है, -1, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर ये क्या आएगा, 5 के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। लास्ट रो की तरफ चलते हैं। 0 के साथ नेगेटिव साइन नहीं लिखता, हमने माइनस का साइन लगाया, पहले से माइनस मौजूद है। ये क्या हो जाएगा, -4, ये इस शक्ल में ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करवा लेते हैं, देखते हैं ये किस शक्ल में बनता है। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स का जो ब्रैकेट है वो लगा लिया। पहला रो फिर से सेम, 2, 3 -1 आया। फिर से हमारे पास 0, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -1 +1 बन गया। ये हमारे पास -5, 0, माइनस और माइनस फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, 7 हो गया, -4। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, तीसरे रो पर हम काम करेंगे। तो तीसरे रो पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। रो 3 माइनस होगा 7 और रो 2 के साथ, ठीक है। ये इस फॉर्म में आएगा। इसी फॉर्म पर हमने काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर अगला स्टेप है हमारे पास, मैं ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ। पहला और दूसरा रो हमारे पास सेम एज इट इज आएगा। 2 हमारे पास 3 और -1 हुआ। दूसरा रो हमारे पास क्या है, 0, यहाँ पर क्या है 1 और -5 हमने लिख लिया। तीसरे रो पर हमने ये काम करना है। तीसरे रो में पहले से क्या मौजूद है, 0, -7 आएगा। दूसरे रो में हमारे पास 0 मौजूद है। यहाँ पर क्या है, 7 मौजूद है, माइनस होगा 7 के साथ, यहाँ पर 1 पहले से मौजूद है। -4 पहले से मौजूद है, -7 और यहाँ पर क्या है -5, ये हमने ये उतार लिया। अब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। तीसरे रो से जब हमने -7 और √2 माइनस करवाया तो ये इस शक्ल में बना। आगे सॉल्व करवा लेते हैं। हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको कर लेते हैं। जो पहला और दूसरा रो है इसको फिर से हमने यहाँ पर सेम एज इट इज़ लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रही। याद रखिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। या आप एक स्टेप में आपके लिए लंबा करवा देता हूँ। 0 -7 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है। 7 -7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 होता है। -4 मौजूद है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 5 35 होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है आपके लिए। यहाँ पर मैं ब्लैक से करवा लेता हूँ ताकि ये जो दो रोज़ हैं आपस में मिक्सअप ना हो। फिर से हमने पहला और जो हमारे पास दूसरा रो है उनको सेम एज इट इज़ लिख लेना है। 0 1 -5 हो गया।
आगे चलते हैं, 0 में से 0 गए हमारे पास 0, 7 में से 7 कैंसिल हो गए 0, 35 में से 4 निकल गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा 31 रह जाएगा। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स को क्लोज करवा दिया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन के बाद हमारे पास इस शक्ल में बना। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, पहला तो हमने इस 2 को खत्म करना है, 2 को हमने 1 में कन्वर्ट करना है, और दूसरा काम हमने ये करना है इस 31 को भी हमने खत्म करना है। उसके लिए हमने 2 काम करने होंगे, यहाँ पर हम करवाएंगे। 2 काम क्या होंगे कि 1/2 को हमने R1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है एंड 1/31 को हमने R3 रो 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है। सबसे पहले ये मैट्रिक्स आएगा, पहले से क्या मौजूद है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्या मौजूद है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्या मौजूद है पहले से -1 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/2, ये इस शक्ल में आया। दूसरा रो सेम एज इट इज आएगा 0 1 और -5 आएगा। तीसरे रो में हमने 1/31 मल्टीप्लाई करवाना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/31, फिर से हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 1/31, यहाँ पर 31 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/31। तो ये दोनों काम हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए, ये इस शक्ल में है। आगे देखते हैं ये किस फॉर्म में बन रहा है, इसको सॉल्व करवा लेते हैं। यहाँ पर चेक करें, ये जो 2 है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास सिंपल 1 रह जाएगा। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3/2 रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1/2 रह जाएगा। यहाँ पर दूसरा रो सेम एज इट इज आएगा 0 1 और हमारे पास क्या है -5। तीसरा रो हमने सीखा था 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर 0 आएगा, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 31 के साथ डिवाइड हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 0। सेम यही काम यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर चेक करें, ये 31 इस 31 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या रह जाएगा 1। यहाँ पर मैं मैट्रिक्स को क्लोज करवा देता हूँ। अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इशेलॉन फॉर्म क्या होता था, पहला रो 1 से स्टार्ट होगा, दूसरा रो 0, ठीक है, दूसरे रो में 0 की तादाद जितनी भी होगी तीसरे रो में हम वो डबल कर देंगे। यहाँ 0 की तादाद 1 है तो दूसरे रो में 0 की तादाद क्या हो गई डबल हो गई। तो ये हमने इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो सेकंड था इसको भी हमने इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड में आप लिख सकते हैं कि द गिवन मैट्रिक्स हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू इशेलॉन फॉर्म। एंड में आप ये जुमला लाजमी लिखिए इसके साथ। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा।